सत्यं सादरं जगदीश्वरौ गुरुं च अनिलनामानं कथ्यति भगवत कथा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद आदरणीय गुरुदेव जी के कमलव चरणों को प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करें। बड़ी मंगलमयी शुभ बेला है। हम आप सब अपने पावन गृहस्थी से पावन समय निकालकर भगवान की पावन गाथा का अवगाहन करने के लिए लाइव प्रसारण के माध्यम से चैनल पर लगे हुए हैं। आइए एक सुंदर सा भजन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे उमा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे विभा के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे उमा के बिहारी, जो रूठेंगे हमसे उमा के बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर हम उन्हें अब नचाया करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, वहीं श्याम बंसी बजाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बोल बंसी वारे की जय। समस्त लाइव चैनल के माध्यम से
कथा को श्रवण करने वाले श्रद्धालु भक्तगण, इस धरा के, इस माटी के परम विद्वान पंडित प्रमोद कुमार शास्त्री जी, अश्वनी शुक्ला जी, विवेक त्रिपाठी जी, उमाशंकर दुबे जी, अखिलेश जी, अतुल जी और सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आगे पीछे जुड़ेंगे। सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, साधुवाद करते हुए आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान तो हमारे अधीन है भैया। जीवन की डोरी दीनानाथ मेरे हाथ। भक्त चाहे तो भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। अब भागवत कथा की इच्छा करते ही यदुनंदन हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सारे लोगों का धन्यवाद करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक शासन किया, राज सत्ता को संभाला। अभिषेक शुक्ला जी, इसके बाद काल के सिर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य पार्षदों द्वारा लाए गए श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव लोक को चले जाते हैं। पंडित रमाशंकर दुबे जी पुरोधा हमारे न्याय पंचायत पूरे मनोहर के। उत्तानपाद के भाई थे प्रियव्रत, बड़े प्रतापी थे। पूरे आर्यावर्त को 7 पहियों से पूरे विश्व की परिक्रमा कर डाला। 7 समुद्र उन्होंने बनाया। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र के नाभ के ऋषभदेव के भरत, इस प्रकार इनकी वंशावली चलती रही। इसके बाद सुखदेव जी स्वामी नरकों की स्थितियों का वर्णन करते हुए बताते हैं। पंडित ब्रह्मदत्त मिश्रा जी, सचिन, सूरत, आपका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। नरकों की गतियों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी स्वामी राजस परीक्षित को बताते हैं, कुल 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जैसा कर्म करता है वह धोबी घाट रूपी नरक में उसी प्रकार से प्रवेश करता है, वहाँ उसकी सफाई होती है। जैसे धोबी कपड़ों को धुल डालता है, उसी प्रकार नरक में जाने के बाद व्यक्ति धुल जाता है, उसकी पिटाई होती है। पिटाई से गंदगी निकलती है, फिर क्रम करके सभी नरकों में डालते हुए फिर 4 प्रकार के जो योनियाँ हैं, चारों प्रकार की योनियों में विभिन्न प्रकार के 4 जाति के जो विभाग बने हैं, चारों जात की 84 लक्ष योनियों में 83,99,999 योनियों में भ्रमण कराने के बाद मानव योनि की प्राप्ति फिर होती है। इसलिए मनुष्य बनना बड़ा दुर्लभ काम है। संसार में मनुष्य जीवन धारण करना यह बहुत दुर्लभ काम है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाय जे परलोक संवारा, ऐसे सुंदर शरीर को पा करके जिसने अपने इस लोक और परलोक दोनों को नहीं संवारा, उसका जीवन गधे के समान है। केवल माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए गर्भ से उत्पन्न होता है। हमारे श्याम मोहन शुक्ला जी, शुक्ला परिवार, आप नाला सुपारा मुंबई से कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत
आभार करते हैं। हमारे बड़े हितैषी मित्र भी हैं, हमारे जो है शिष्य भी हैं, श्याम मोहन शुक्ल जी। तो कुल नरकों की गणना बताते हुए बताते हैं कि तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, असिपत्रवन नरक, सूकर मुख नरक, अंधकूप नरक, कृमि भोजन नरक, संद्रस्य नरक, तप्त सुरमी नरक, वज्रकंटक, शाल्मली नरक, बैतरणी नरक, पुयोद नरक, प्राणरोध नरक, विषसन नरक, लालाभक्ष नरक, सार मेयादन नरक, अवीच और अयहपान नरक। इसके सिवाय भी कुछ नरक हैं, जैसे छार करदम नरक, रक्षोगण भोजन नरक, शूल प्रोत नरक, दंद सूक नरक, अवट निरोधन नरक, पय विवर्तन नरक और सूची मुख नरक। इस प्रकार से नरकों की संख्या 28 बताई। बोले महाराज ये नरक में कैसे लोग, कौन लोग किस नरक में जाते हैं, थोड़ा वर्णन करिए। बोले संक्षेप में सुनो। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान और स्त्री का हरण करता है वह ताम्रस्य नरक में जाकर के गिरता है और वहाँ विभिन्न प्रकार से उसको यातनाओं को भुगतना पड़ता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ताम्रस्य नरक में जाना पड़ता है। वीरेंद्र पांडे जी, आपका स्वागत। और जो व्यक्ति किसी को वचन दे करके वचन से मुकरता है अथवा धोखा देता है वह अंध तामिश्र नरक में जाकर के गिरता है, जहाँ वह विभिन्न प्रकार की यातनाओं को भुगतता है। जो अहंकारी होता है, दूसरों को सताता है और दूसरों को सताकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह रौरव नरक में जाकर के गिरता है, जहाँ रूरू नामक जंतु उसको खाते हैं, उसके मांस के टुकड़े को अलग अलग कर देते हैं। इसलिए भैया धन प्राप्त करने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए। जो अगर ऐसा करता है वह रौरव नरक में जाकर के गिरता है। और जो व्यक्ति केवल अपने शरीर का पालन पोषण, श्रृंगार, हास प्रयास सब कुछ अपने शरीर में प्रयोग करता है, परिवार की चिंता नहीं करता, समाज की चिंता नहीं करता, देश की चिंता नहीं करता, वह व्यक्ति महारौरव नरक में जाकर के गिरता है। तन पोषक निंदक और घाती। केवल शरीर के लिए, हमारा शरीर कितना सुंदर हो जाए, कितना सुडौल हो जाए, मेलानाइट क्रीम लगा लें, चमक आ जाए, गौदान ही करते करते सब उसका गौदान हो जाता है। ज़्यादा गोदान लेने वाला व्यक्ति जो होता है वह भी महारौरव नरक में जाता है। पूरा गोदान मासानाम मर्षतमय महामंगल मासई करे। कर्मकांड में प्रवीण होते हुए भी जो गोदान ज़्यादा लेता है, पूरे दिन महाराज गोदान नहीं ले रहे हैं गंगा के किनारे बैठ करके, और स्वयं भगवान का भजन नहीं करते, त्रिकाल संध्या नहीं करते, संध्या वंदन न करने वाला ब्राह्मण शूद्र के समान होता है। अगर ऐसा व्यक्ति उस गोदान लेने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण केवल करता है तो महारौरव नरक में वह जाकर के गिरता है। और जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है, किसी प्रकार का जीव हो, अंडज पिंडज उखोज स्थावर, चारों प्रकार के जीवों में जितनी योनियां होती हों, जो उनका वध करता हो, जैसे हम लोग चूहा को मारते हैं, तो चूहा को मारने वाला जो व्यक्ति होता है वो कुंभीपाक नरक में गिरता है। इसलिए
चूहा को लोग पकड़ने की विधि अलग है, लकड़ी में उसमें रोटी डाल करके उसको फंसा करके बाहर छोड़ देते हैं। जानबूझ करके किसी जीव की हत्या जो करता है वह कुंभी पाक नरक में गिरता है। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ कुल खानदान में उत्पन्न हुआ है और उस खानदान की मर्यादा का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, वह वैतरणी नदी में जाकर के गिरता है। उदाहरण फॉर, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता, ब्राह्मणोचित व्यवहार नहीं करता, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है, शूद्रवत कर्म को अपनाता है, वह व्यक्ति वैतरणी नदी में जाकर के गिर जाता है। वहाँ केवल पस होता है, मेवाद जिसको बोलते हैं, उसकी मेवाद की नदी में उस जीव को डाल दिया जाता है। यातना शरीर में डाल करके उसमें डाल दिए और वही उसको पिएगा, वही सब ग्रहण करेगा और तमाम प्रकार की मुदगरों की मार उस पर पड़ती रहती है। इसलिए भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो पाखंडी व्यक्ति है, मन मैला तन उजला, जो बगुला का भेष, ओसे तो कागा भला भीतर बाहरे। सुमार को तजकर कुमार्ग में जाने का जिसके दिल में गुरूर होगा, अचानक वही एक दिन आकाश से गिरकर चूर होगा। अपार माया संसार जाल में फंसकर जो हरिभजन से दूर होगा, एक दिन उसके दिमाग में नासूर होगा। निर्बल निसहाय के प्रति आँख के रहते जो सूर होगा, अचानक वही एक दिन आकाश से गिरकर चूर होगा। धर्म का पालन करो, धीयते इति धर्म, जिस व्यवस्था में हो, जिस अवस्था में हो और जहाँ भी हो। हमारे लाइव चैनल के माध्यम से विद्वानों को तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो भक्त वृंद हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, भैया आप जिस व्यवस्था में हो, चाहे छोटा व्यवस्था हो चाहे बड़ा व्यवस्था हो, धनार्जन जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से पुण्य करो। यमार का काम कर रहे हो श्याम मोहन शुक्ल जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, तो यमार का काम करो, नकली दवा को असली बना करके मत बेचो। दवा नकली है, जेनरिक है, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए ऐसे दवा को भाई ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। महाराज चलता है, आपकी इच्छा हो चलाइए, अच्छी कंपनी की दवा चलाइए ताकि लोग रहें, गरीबों की मदद करिए। आप 5 रुपये की दवा है तो 100 रुपया लेते हैं तो ठीक है, लेते रहिए परिवार संचालन में, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उन 5 रुपये से अगर उनका कल्याण हो सकता है, दवाओं का भी वितरण करिए। आप संस्कार करता है, आपके माध्यम से तमाम लोगों को मैं कर दूँ, जो जिस व्यक्ति जहाँ जिस परिस्थिति में है और जीतने में है। अश्विनी शुक्ला जी, आप अगर अभिया में आ गए हो तो लिखिए निधुरा में, अश्विनी शुक्ला जी मुंबई से। तो भैया जो जहाँ है जितने में है, जैसे है वैसे सहायता करो। पड़ोसी के यहाँ भोजन है कि नहीं है इसकी चिंता करो। अगल बगल गरीब मलिन बस्ती है, भोजन भजन की व्यवस्था है कि नहीं इसकी चिंता करो। जितना चिंता कर सकते हैं उतना चिंता करना चाहिए। जो सबल होते हुए भी निर्बल व्यक्ति की मदद नहीं करता, वह कुंभी पाक नरक में गिरता है, महारौरव नरक में भी उसको जाना पड़ता है। और पाखंडी होकर के जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, वह 22 नरक में गिरता, वह मुदगरों की मार पड़ती है। इसलिए भैया मन मैला तन उजला, जो बगुला का भेष, उसे तो कागा भला भीतर बहारे। बढ़िया सिखा रखाया है
दाढ़ी मूछ बढ़ाया, चंदन लगाया। इन बायस पलिहं अति अनुरागा, कबहु निरामिष होई कि कागा। तो शरीर सुंदर है तो आत्मा भी सुंदर होनी चाहिए। यदि शरीर की बनावट आपने सुंदर बना लिया लेकिन आत्मा आपकी गड़बड़ है तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। मन आपका पवित्र होना चाहिए। तन थोड़ा अपवित्र है चलेगा, लेकिन मन अपवित्र नहीं होना चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से समाज सेवा का दायित्व हमको आपको लेना होगा। विशेष करके इस समाज के ब्राह्मण समुदाय का परम दायित्व है समाज सेवा का दायित्व लेना, समाज सेवा का काम करना। भैया जहाँ हो, आप जिस परिस्थिति में हो वहीं से जितना हो सकता है उतना मदद कर सकते हो तो करिए। हम लोग करते आए हैं इसलिए कहते हैं। अध्यापन तंत्र में थे तो नहीं तो आते फीसें माफ़ कर देते थे बच्चों का, देखते थे इनके पास फीस नहीं हो पाती थी। फिर तमाम प्रक्रियाओं में आए, अब कथावाचन का काम करते हैं। जिनके पास कथा तो सुनना चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो उनकी व्यवस्था, धन की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। भाई कथा आप सुनिए, उसकी व्यवस्था किया जाएगा। तो वो जो जहाँ है, जैसे है, जिस परिस्थिति में है, समाज की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह बैसस नरक में गिरता है और मुदगरों की मार उस पर पड़ती है। बीके सिंह जी, राधे राधे सरकार। अब आपका तो विशेष दायित्व है समाज सेवा करने का। हमारे प्रकाश गिरी जी मित्रवर, हर हर महादेव, जो इस समय सऊदी अरब में बैठ कर के अपने मित्रों के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुवाद देते हैं। आप विदेश में जाकर के, हम तो विदेश नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप कथा को विदेश में प्रचार कर रहे हैं, विदेशियों को दिखा रहे हैं। हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उनको भी कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आपको विशेष साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर बना रहे हैं। सर्वेश मिश्रा जी ये बड़ी मदद करते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। लोगों की दवा की व्यवस्था करना, कैसे व्यवस्था हो सकती है, नहीं जा सकती तो उनको दवा लाना, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी ये सेवा का दायित्व सर्वेश मिश्रा जी लेते हैं। इसलिए यह साधुवाद के पात्र हैं। नरक की यातना के बात को सुनकर अपरिचित हाथ जोड़ लिया। डॉक्टर रामविलास मिश्र जी, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, भैया गेहूं की व्यवस्था हो रही है कि नहीं? गेहूं की व्यवस्था करिए महाराज, जाना है गरीबों का निर्बल निसहाय की व्यवस्था करने के लिए हमारे तरफ व्यवस्था हो रही है। आप बड़े विद्वान हैं, बड़े मनीषी, आपका स्वागत करते हैं। नरक की बात को सुनकर राजा परीक्षित कांप जाता है और सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके परीक्षित जी निवेदन करते हैं, महाराज मान लीजिए जाने अनजाने में व्यक्ति से अपराध हो गया और नरक का वह भागी बन गया, तो महाराज ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण व्यक्ति को नरक में न जाना पड़े। अगर ऐसा कोई उपाय हो तो महाराज कृपा करके बताइए कि नरक की व्यवस्था तो बड़ी गड़बड़ है, नरक न जाना पड़े। श्री सुखदेव जी स्वामी बताते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और कर्म तथा शरीर से पाप करता है। मन, वाणी और शरीर से जो पाप करता है मनुष्य, यदि अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेता है तो मरने के बाद उसे नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। अपने भक्तों को, श्रोताओं को, मित्रों को एक बात से मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। मान लीजिए गदा पचीसे में किसी प्रकार से कभी भी कोई गलत कार्य हो गया हो तो चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, प्रायश्चित करने की आवश्यकता है।
प्रायश्चित करिए, भगवान का भजन करिए, आगे से कोई अपराध न हो। जानबूझ करके जो ऐसा करता है वह नरक की यातना उसको नहीं भुगतनी पड़ती। नरकी काम किया है लेकिन फिर भी उसको नरक की यातना नहीं मिलेगी। और मान लीजिए कि आपके कुल खानदान में कोई नारकी व्यक्ति रहा हो, अब पूरे जीवन काल वही काम किया जिससे समाज की हानि हुई और उसका प्राणांत हो जाता है, तो बताइए उसने प्रायश्चित नहीं किया तो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, वो नरक नहीं जाएगा। उसके पुत्र और स्वजनों को यह अधिकार होता है कि जब तक दशगात्र की विधि है, दशगात्र विधि तक माने 11 दिन तक पुत्र को पावर है कि पिता को अथवा अपने स्वजनों को नरक जाने से वह रोक सकता है। उसके निमित्त ब्रखोत्सर्ग की व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है। अगर उसके निमित्त, उस प्राणी के निमित्त सुंदर शास्त्र विधि से ब्रखोत्सर्ग की क्रिया किया जाए तो वह व्यक्ति मरने के बाद भी, नरक का अधिकारी होने के बाद भी वह नरक न जा कर के भगवान के दिव्य गोलोक धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए ये बहुत गोपनीय विषय मैं बता रहा हूँ। हमारे अब आपके खानदान में अगर ऐसा व्यक्ति हो जिसने ऐसा किया हो तो उसके निमित्त 11वें दिन ब्रखोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। उत्तम खोड़सी, मलिन खोड़सी, मध्यम षोडशी करते हुए उत्तम विधि से ब्रखोत्सर्ग करते हुए उस जीव को सीधे सीधे हम वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। नरक से पर सीढ़ी लगा करके, ब्रखोत्सर्ग का सीढ़ी लगा करके और सीधे भगवान के दिव्य साकेत धाम को उस व्यक्ति को अधिकार दे देते हैं, वह भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव जी महाराज को सुखदेव जी स्वामी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नरक का अधिकारी है, जाने अनजाने में गलती किया है, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित इसी जीवन में कर लेता है, तो वह व्यक्ति नरक में मरने के बाद नरक की प्राप्ति उसे नहीं होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग है लोगों, यहाँ भी स्वर्ग है, वहाँ भी स्वर्ग है। तो जीते जी अधिक लोग सम्मान करें, प्रणाम आशीर्वाद हो, साधुवाद हो, जिसकी प्रशंसा हो वो स्वर्ग में है, और जिसकी हर जगह निंदा हो, गलत कार्यों में जो रहता हो वही उसके लिए नरक हो जाता है। इस विषय को श्री सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को अजामिलोपाख्यान 6ठम स्कंध का वर्णन करके बहुत विधिवत तरीके से समझाया है। आइए हम लोग 7वें स्कंध को प्रणाम कर 6ठम स्कंध को प्रणाम करते हुए 7वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। नीरज दुबे जी, भांडू मुंबई, और आपके पिताजी पंडित राजेंद्र प्रसाद दुबे जी भी लाइव के माध्यम से प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक हमारे चैनल के श्रोता बंधु हैं। आप भगवान के बड़े प्रवीण भक्त हैं, हमारे साथ आप बराबर रहते हैं। इस समय थोड़ा विछड़न हो गया है तो खलता है महाराज। अब आपका विशेष अभिवादन करते हुए कथा की तरफ उन्मुख होते हैं। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी स्वामी से कहा, समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् बधेदि समो यथा। भगवान तो समभाव के हैं, भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। भगवान समस्त जीवों के लिए प्रिय और शुभचिंतक हैं। फिर उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति
भेदभाव अपनाते हुए देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं और दैत्यों का वध क्यों करते हैं। महाराज, अगर ये जो संभाव है, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, निष्पक्ष है, अपक्ष पक्ष नहीं है कोई, अगर तो निष्पक्ष व्यक्ति दैत्यों का वध क्यों करता है और देवताओं का साथ क्यों करता है। महाराज, इस संबंध में मुझको थोड़ा भ्रम है, मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी स्वामी ने कहा कि भगवान को जो व्यक्ति जिस भाव से भजता है, भगवान उसे उसी भाव में मिलते हैं। गीता के श्लोक का वर्णन करते हुए उदाहरण बताया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 आप वाचन करेंगे तो उसमें लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तस्तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस भाव से मुझको भजता है, हम उसको उसी भाव में मिलते हैं। राक्षस मुझको दूसरे भाव में देखता है तो हमको उस भाव में उसको मिलना पड़ता है। देवता मुझे दूसरे भाव में देखते हैं तो देवताओं को मुझे मिलना पड़ता है। भक्त भगवान के भाव से देखता है तो मैं भक्त को भगवान के भाव से देखता हूँ। और यहाँ तक कि मैं खंभे से भी भगवान प्रकट हो करके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भक्त की पराकाष्ठा, भक्त की चिंता, भक्त का चिंतन जिस प्रकार से होता है, भगवान उसी भाव से उस व्यक्ति को मिलते हैं। बोले महाराज उदाहरण, बोले सुनो। प्रहलाद का नाम आपने सुना है? हाँ महाराज सुना है, हिरण्यकश्यप का पुत्र। बोले हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। तो प्रहलाद बताओ किस खानदान का था? बोले असुर जाति का था महाराज। तो भगवान ने असुर जाति की रक्षा क्यों किया? क्योंकि वह आपका भजन करता था। बोले सुनो, प्रहलाद 4 भाई था, सहलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद। 3 तो राक्षस निकृष्ट व्यक्ति किए थे, लेकिन प्रहलाद बहुत उच्च कोटि का महात्मा था, इसलिए भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। बोले महाराज इस संबंध में थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए। बोले सुनो। जब हिरण्याक्ष का वध भगवान शुकर रूपधारी नारायण के हाथों द्वारा होता है तो बड़ा क्रोध आ जाता है हिरण्यकश्यप को, क्योंकि हिरण्यकश्यप का बहुत प्रेम हिरण्याक्ष के प्रति था। उसने तुरंत संकल्प कर लिया कि मैं पूरे ब्रह्मांड में राक्षसों का वध कर डालूं, देवताओं का वध कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाई का हत्यारा जहाँ भी कहीं छिपा होगा वह मेरे गदा से बच नहीं सकता। गुरुदेव शुक्राचार्य ने समझाया भैया पहले तुम कठोर तपस्या करो, मजबूत हो जाओ, और फिर देवलोक पर आक्रमण करके पूरे देवलोक पर पहले अधिकार करो, इसके बाद नारायण पर आक्रमण करके नारायण को पराजित करो। हिरण्यकश्यप घोर संकल्प लेता है, मैं तपस्या करने जाऊंगा, और वह तपस्या करने के लिए ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए मंदराचल की एक घाटी में गया और तपस्या में लीन होना चाहा। तभी शत्रु पक्ष से गुरु बृहस्पति जी नारायण नारायण शब्द का प्रयोग करने लगे। जब 10, 20, 25, 50 बार नारायण शब्द का प्रयोग किया, वह घर लौट आया वापस। इस समय अपशकुन हो रहा है और इस समय भी या तपस्या करना ठीक नहीं है। घर आ गया, उसकी पत्नी थी कयाधु ने बढ़िया भोजन निर्माण किया और अपने पतिदेव को भोजन कराया। फिर हाथ जोड़ करके पूछी, पतिदेव आप जिस कार्य को ठान लेते हो करने के लिए, वह कार्य किए बगैर आप वापस नहीं लौटते, तो बताइए कौन सी समस्या आ गई जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा। उसने कहा, देवी
शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति आया, सुख का रूप बना करके नारायण नारायण शब्द का प्रयोग करने लगा। पत्नी ने हिरण्यकश्यप से 108 बार नारायण शब्द का प्रयोग कराया। कौन क्या बोला महाराज? नारायण नारायण। किसने बोला? तोता ने बोला। कैसे बोला? नारायण नारायण बोला। इस बार 108 बार उच्चारण करने के बाद हिरण्यकश्यप का मन निर्मल हो गया। पति कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, अगर पत्नी उसकी कयाधु जैसी श्रद्धालु है, भक्त है, तो संतान उत्पन्न होगा प्रहलाद जैसा। और माता ये चांडाल प्रकृति की है, अब पिता साधु प्रकृति का है, तो पुत्र कभी भी प्रहलाद जैसा नहीं बन सकता। और पतिदेव अगर बहुत कठोर प्रकार का है और उससे काम आपको बहुत कठिन लेना है, तो कठिन काम को लेने के लिए माता सीता जैसा बर्ताव करना चाहिए, अर्थात स्त्री को ढाल लेना चाहिए अपने आप को। और पतिदेव से कैसे वार्ता करनी चाहिए सुनिए। सीता जी ने स्वर्णिम मृग को देखा। देवी सीता जी ने स्वर्णिम मृग को देखा। मृग सोने का हो नहीं सकता, मृग स्वर्णिम हो नहीं सकता। राम भी जानते हैं, सीता भी जानती हैं, लेकिन सीता जी ने इस प्रकार से निवेदन किया कि भगवान राम को स्वर्णिम मृग उसको स्वर्णिम मृग लेने के लिए उनको धनुष बाण उठाना पड़ा। सीता जी ने कहा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। विनोद मिश्रा जी, आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करती सुंदर छाला। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर वेशा। विपुल कुमार तिवारी जी, आपका हृदय से स्वागत। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करती सुंदर छाला। भगवान राम जानते थे कि सोने का मृगा नहीं हो सकता, लेकिन सीता जी ने इस प्रकार से निवेदन किया। मैंने पतिदेव से अगर कठोर काम लेना है तो कैसे निवेदन करना चाहिए, ये माता जानकी जी से सीखो। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, बाले कृपालु भगवान, आप जैसा संसार में कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। यही मृग करती सुंदर छाला, सत्यसंध प्रभुपति करे ही, आनहु चर्म कहत वय देही। भगवान आ गए झांसे में। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज सवारन। मृग बिलो की कटि परी कर बाधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। संधान करके मृगा के पीछे पीछे हो लिए। और पत्नी अगर कठोर है, बहुत कठोर है, बहुत दुष्ट प्रकृति की है, अगर उस पत्नी से कोई काम लेना है, कठोर काम लेना है, तो भगवान राम से सीखिए महाराज।
कयाधु से सीखिए। कयाधु ने 108 बार नारायण नारायण शब्द का प्रयोग कराया कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब नर ललित नर लीला, तुम पावक महूँ करहु निवासा, जऊ लगी करहु निशाचर नासा। संसार की ऐसी कौन सी पत्नी होगी अग्नि में जाएगी, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं भैया तुम्हारे जैसे संसार में कोई पत्नी हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा काम करना है, मुझे नरलीला करना है। अब आपको जाना कहाँ है? छोटा सा काम करना, अग्नि में जाना है। अब संसार की कौन पत्नी होगी जो अग्नि में चली जाएगी? सीता जी ने कहा एवं मस्त। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहिय अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तई सई शील रूप सुबिनीता, तई सई शील रूप सुबिनीता। इसलिए अब पति पत्नी का संबंध अगर जानना है तो भगवान राम और माता जानकी जी से सीखिए। और कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी, क्या हिरण्यकश्यप चांडाल लेकिन पत्नी कयाधु। इससे मतलब यह है कि पति चांडाल है तो काम चल जाएगा, लेकिन माता को सज्जन होना चाहिए। अगर संसार में 4 लोग अपने नियम संयम और धर्म से काम करने लगें तो संसार के लोग सुधर जाएंगे। कौन कौन से हैं? पंडित राकेश मिश्रा जी, प्रतापगढ़ से आपका स्वागत है। शिव प्रकाश मिश्रा जी, संभवतः आप सूरत से हैं, आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। नंबर 1, माता। पिता चांडाल है, अगर माता कयाधु जैसा है तो संतान उत्पन्न होगा प्रहलाद जैसा। तो माता को शुद्ध होना चाहिए। नंबर 1, माता का ममत्व ठीक होना चाहिए, माता का चरित्र ठीक होना चाहिए, माता का आचार विचार ठीक होना चाहिए। उस माता से संतान निकलेंगे और रतन धन खान हैं, ये संतानों की खान है। तो भैया ऊपर वाला भाग गड़बड़ होगा। हिरण्यकश्यप चांडाल प्रकृति का पिता हो सकता है, लेकिन माता कयाधु जैसा है तो संतान होगा प्रहलाद जैसा, भगवान का भक्त होगा। तो सबसे पहले माता को ठीक होने की आवश्यकता है इस देश में। अगर हमारी मातृशक्ति ठीक हो गई, पूरे संसार की रचना ठीक हो जाएगी। नंबर 2, मास्टर। माता के बाद मास्टर का नंबर आता है। अध्यापक तंत्र अगर सुधर जाए तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। अध्यापक ठीक से पढ़ावे, बच्चों को उचित शिक्षा दीक्षा दे, आइडियल बने, आदर्श बने, तो अध्यापक गुरु होता है। तो अध्यापक की बात को बालक लर्निंग करता है, सोशल लर्निंग करता है, सीखता है। कैसे अध्यापक रहते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे जलपान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, यह सारी व्यवस्था अध्यापक से सीखता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है। तो अध्यापक ठीक हो जाए, मास्टर ठीक हो जाए, संसार ठीक हो जाएगा। नंबर 3, मिनिस्टर। व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद नौकरी पेशा में आता है और नौकरी पा गया तो मंत्रियों का चक्कर लगाता रहता है पूरे मंत्रिमंडल का। महाराज हमारा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, बीएसए साहब हमारा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, डीआईओ साहब हमारा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, बेसिक शिक्षा मंत्री हमारा यहाँ करिए, माध्यमिक यहाँ करिए, उच्च यहाँ करिए। मंत्री पूरे मंत्रियों का जो है परिभ्रमण करता रहता, नौकरी लगवा दीजिए, घूस ले लीजिए।
तो अगर संसार से माता, मास्टर और मिनिस्टर सही हो जाएं, संसार से ये चौथा महात्मा। नौकरी पेशा करने के बाद व्यक्ति जब रिटायर्ड होता है बोले अब दीक्षा लेंगे, तो दीक्षा लिया किसी संत से और संत हो गया पाखंडी, तो उसका तो जीवन ही चौपट हो गया। एक IAS था व्यक्ति, शंकर लाल पांडे, लाइव से अगर सुन रहे होंगे, गोरखपुर, ये हमारे गोरक्षधाम के बगल में ही आपका आवास है। आप IAS रिटायर्ड हैं, आप IAS थे। प्रयाग में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा महाराज हमने एक स्वामी जी से मंत्र ले लिया है। स्वामी जी उच्च कोटियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ से, लेकिन बोले मेरी श्रद्धा इनके प्रति नहीं रहती। हमने कहा क्यों? बोले ऐसा ऐसा ये काम करते हैं महाराज, मेरी श्रद्धा बिगड़ गई है, अब हम मंत्र इनका वापस दे देंगे। तो भैया जीवन में अगर महात्मा सही मिल जाए, मार्गदर्शक सही मिल जाए, तो बुढ़ौती कट जाएगी। भगवान के चरण से तार को जोड़ देगा महात्मा। और कोई अगर देश का महात्मा बिगड़ गया, पाखंडी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, दुराचारी हो गया, तो जीवन चौपट हो जाएगा। संसार का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा, राष्ट्र धीरे धीरे नीचे पतन की तरफ जाएगा। तो 4 बातें ध्यान में रखिए। संसार में अगर 4 लोग अपने नियम, संयम, धर्म से का पालन करने लगें तो संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। माता, मास्टर, मिनिस्टर और महात्मा, ये 4 मकार अगर सही हो जाएं, संसार अपने आप सही हो जाएगा। कयाधु ने 108 बार नाम का उच्चारण कराया और संसर्ग किया, प्रहलाद जी आ गए गर्भ में। मनु फिर प्रातः काल हुआ और कठोर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भैया, अब संसार के लोग कैसे हैं, हमारे संसारियों की व्यथा को सुनिए। संसारी लोग कम नहीं हैं। संसारी लोग कहते हैं महाराज हम आपका भजन ऐसे ही थोड़े ही करेंगे, हम पागल थोड़े हैं। तो कैसे भजन करोगे? संसारी लोग कैसे भजन करते हैं, थोड़ा ये देखिए इसको। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। भगवान से मांगते हैं महाराज पहले बंगला बनवाओ। कि मेरे रहने को भगवान, मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान, बना दो बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान, मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान, बना दो बंगला आलीशान। मेरी मिट जाए मन की शंका, घर में लग जाए कूलर पंखा। मेरी मिट जाए मन की शंका, घर में लग जाए कूलर पंखा। मेरे भरे रहे धन धाम, बना दो बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। तब मैं समझूंगा कि भगवान होते हैं। इतना पहले पूरा करो तब हम आपकी कथा को सुनेंगे, नहीं क्यों सुने कथा? हम अपनी व्यथा करेंगे कि आपकी कथा को सुनेंगे। ऐसी मिले सुगर घर वाली, ऐसी मिले सुगर घर वाली। कैसी? हुए तीनों लोक से न्यारी। मन विश्व सुंदरी पत्नी मिल जाए और उनकर मोहन चुचका नेनुआ से भले रहे। पतिदेव का मुँह जो है चुचका नेनुआ से हो जाए। नेनुआ जानते हैं, लौकी ने
चिचुक जाए, जब सिकुड़ जाए तो जैसे सिकुड़न हो जाता है उनका मुंह वैसा हो। और पत्नी की भगवान से मांगते कैसे हैं कि मेसी मिले सुघर घर वाली, होए तीनों लोक से न्यारी, मेरी सुखी रहे संतान, बना दो बंगला आलीशान, मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। वरदान दो पहले मेरा, जितना मैंने ऊपर मांगा है इतना पहले करो। वरदान दो पहले मेरा, तब भजन करूँगा तेरा। वरदान दो पहले मेरा, तब भजन करूँगा तेरा। क्यों? हम कल युग के इंसान, बना दो बंगला आलीशान। हम कल युग के इंसान, बना दो बंगला आलीशान, मेरे रहने को भगवान बना दो बंगला आलीशान। अभी कलकाल का मनुष्य कहता है पहले ये सब काम करे फिर हम आपका भजन करब। ऐसे भजन नहीं करूँगा आपका हम, लेकिन भैया पहले भजन करो सब बन जाएगा। कोठा मणि माड़ी की मतंग सब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। यम यम चिंतित काम, जिस जिस काम की चिंता करोगे वह काम पूर्ण हो जाएगा। भगवान की कृपा ऐसी है, कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहले भगवान का भजन करो। वह सतेपि मंदरहद्रोण्या तपः परम दारुणम, हिरण्यकश्यप अजर और अमर बनने के लिए मंदराचल की तलहटी में, एक घाटी में जाकर के अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। और दवाहुर्नभोर दृष्टि पादा अंगुष्ठाम श्रितावनि। कैसे? बोले हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाश में हाथ ऊपर उठा दिया, आकाश की तरफ देखने लगा, अंगूठे के बल खड़ा हो गया और भगवान का तपस्या करने लगा। 1000 वर्ष तक घनघोर तपस्या किया। उसके तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर में तो चींटियाँ लग गईं, दीमक लग गए। केवल हड्डी नस के भरोसे खड़ी है, पूरे शरीर में दीमक है, लेकिन उसके शरीर से आभा इतना निकलने लगा, प्रकाश, तेज, जलन, पूरा त्रैलोक्य जलने लगा। सारे देवता दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास आए। ये हमारे हैं तेजवीर शर्मा जी, आपका स्वागत है भैया। हिरण्यकश्यप दैतेन्द्र तपसा तप्तान दिवम स्थानु शक्नुम, तस्य चोपशमं भूमन विदेहीम यदि मन्यसे। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु देवताओं के आप आराध्य हैं और जगत के पिता हैं ब्रह्मा जी। हम लोग हिरण्यकश्यप के तप की ज्वाला से जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। अब हम स्वर्ग में रह नहीं सकते एक क्षण। हे अनंत, हे संसार के मालिक, हे संसार के रचयिता विधाता, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला आप शांत कर दीजिए। आप तुरंत जाइए हिरण्यकश्यप के पास और उसकी तपस्या को जो है समाप्त करिए, वरदान दीजिए, नहीं तो पूरा ब्रह्मंडल जल जाएगा महाराज। ब्रह्मा ने कहा मैं जाता हूँ। देवताओं ने सावधान किया, महाराज जा रहे हो लेकिन मंतव्य समझ जाओ, तपस्या क्यों कर रहा है, भूल मत करना, ऐसा उसे वरदान कभी मत देना कुछ श्रृंखल हो जाए। वह अजर और अमर
न तो कभी उसको बुढ़ापा आवे, न तो कोई उसको मार सके, ऐसा वरदान प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा की तपस्या लोग इसीलिए करते हैं। अब ब्रह्मा की इसलिए मंदिर कम है, अब ब्रह्मा के चेला भी कम हैं। एक दो चेला मिले तो प्रसन्न हो गए महाराज। अब ब्रह्मा का जो तपस्या किया, ब्रह्मा वही वर दे देते थे अनाप शनाप। कहा महाराज ऐसा वर मत देना। ब्रह्मा ने कहा विचार करेंगे, समय के ऊपर है। ब्रह्मा जी गए, न ददर्शम प्रतिक्षन्नम बल्मीक तृणकीचकई पिपीलिकाभिरा चरणमेदस्त्वंग मांस शोणितम। पिपीलिकाओं ने उसके मांस को चाट लिया था। केवल हड्डी और नसें थी, पूरा दिमक दिमक। ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ गए, दिखाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी 2 3 4 बार बुलाए। उत्तिष्ठम उत्तिष्ठ भद्रम ती तपः सिद्धो शिकास्यपः। अय कश्यप नंदन हिरण्यकशिप, तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ, मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आप अब उठ जाओ और निश्चित वरदान मांगो, और वरदान देने में मैं प्रवीण हूँ, वरदान दे सकता हूँ। लेकिन नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, गायत्री मंत्र का विनियोग के साथ पारण करके उसके ऊपर ज्यों ही छींटा मारा, उसका शरीर सोने के समान चमकने लगा। ब्रह्मा जी की बहुत घनघोर स्तुति किया, कई श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मदेव का स्तुति किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा महाराज आप वरदान दोगे? बोले हाँ। यदि दास्यास्य भीमितान वरान में वरदोत्तमम, यदि आप वर देना चाहते हो मृत्युर्मा भून्मम प्रभु, मुझे कोई मार न सके, ऐसा वरदान दो, मैं अजर और अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा आज तक कोई वरदान नहीं बना है जो आया हो और उसको न जाना पड़े। बलि विक्रम बेण दधीच गए, अरु पारथ ने जिन भारत ठाना, को दुर्योधन जंग जुड़े जिमि 64 कोट में छत्र बिताना। बाली महाबलशाली गए जे करी कखरी 10 शीस समाना, अवधरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। संसार का नियम है भैया, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। रावण भी आया गया, दधीची भी चले गए, दुर्योधन भी गया, भगवान को भी जाना पड़ा संसार से। ऐसा कैसा हो सकता है? उसने कहा महाराज यही वरदान लेंगे। फिर ब्रह्मदेव समझाने लगे कि रहता था सदैव सुखी जो यहाँ, उसे अंत समय पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला खिल के जिसे न मुरझाना पड़ा। विधि का ही विधान या काट यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चलत विमान से, कोई बदल जात जंजीर। संसार में जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। आज कल 4 से 5 हम लोग मिलेंगे। आइए आरती की तैयारी करें। बुलाइए अतुल जी को। आरती की तैयारी सुंदर एक, आइए भगवत सन्नाम का संकीर्तन करें। तब तक 2 मिनट और आरती की तैयारी हो गया रही। कब मन भजब कृष्ण मुरारी, मन को झकोरिए।
कब मन भजब कृष्ण मुरारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी। पांच तत्व गुण तीन मिला के काया खूब समारी, पांच तत्व गुण तीन मिला के काया खूब सवारी। 5 25 एक कई के अरे उसमें जीवन डारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी। लगा नार जे हल के अंदर झूला झूल डारी, लगा नार जे हल के अंदर झूला झूल डारी। का भजन कर वही ईश्वर का, माता के गर्भ की बात है। का भजन कर वही ईश्वर का, बाहर आई के बिसारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी। 184 भर मत आय साकर ठोकर भारी है, 184 भर मत आय साकर ठोकर भारी। अब की पासा नहीं परी तो, अब की पासा नहीं परी तो, देई है नरक वो में डारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी। अब कब कर रहे हैं? मनुष्य तन पाने के बाद यदि भगवान का भजन नहीं किया तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। माता के गर्भ की बात सुनिए कि 270 दिन जे हल में कष्ट सह दुख भारी, कि 270 दिन जे हल में कष्ट सह दुख भारी। लालमणि जी कहीं समझा के, लालमणि जी कहीं समझा के, गुरु के चरण में सर डारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी, कब मन भजब कृष्ण मुरारी। बोले राधे रमण सरकार की जय। आरार्तिक्यम आरती। चलो आरती शुरू करो। सारे भक्तगण अपने स्थान पर यथोचित रूप से खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। भगवान की मंगलमयी आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। हाँ प्राण
भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल भगवंत गोलशन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला आला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। प्राणियों को पाप से है तार। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति मृतघ्नां वदेवते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिर्चनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते अनागं महिमानं सिजन्ते प्रवेशादाः सन्ते पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्रीकृष्णचरणारविन्दं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, राधे रमण सरकार की, रमण रेती की, गोकुल धाम की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, बरसाना धाम की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, द्वारिकाधीश की, अष्टभुजा महारानी की, विंध्याचल महारानी की, गंगा माता की, यमुना माता की, सरस्वती मैया की, त्रिवेणी संगम की, भरद्वाज आश्रम की, आलोपी मैया की, लेटे हनुमान जी महाराज की, खड़े हनुमान जी महाराज की, बेड़ी माधव हनुमान जी भगवान की। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। बोले भागवत भगवान की। प्रसाद आरती सारी भक्त वृंद तक मानसिक रूप से पहुंच चुका है। अब आज इतना ही। विवेक त्रिपाठी जी थोड़ा लेट से आज आप आ पाए लाइव पर। नेताजी आप स्वर में स्वर मिला रहे थे, हम देख रहे थे। स्वर आपका बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया स्वर मिला रहे थे आप। और आपका अभिनंदन करते हुए आज के लिए इतना ही। कल फिर 4 से 5 लाइव के माध्यम से हमारी आपकी वार्ता होगी, कथा के माध्यम से। सीताराम।